नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन कक्षा 10 में गणित में प्रश्नावली नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग में प्रश्नावली नंबर 3, जिसमें सीखेंगे अपन ओपन विधि से अपन यहाँ पे समीकरणों को हल करना सीखेंगे। पहले अपन ने प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वहाँ जाके आप देख सकते हो। आज सीखेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल कैसे करेंगे। अपने पास यहाँ पे है x + y = 5 व 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि से अपने को हल करना है। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट समीकरण है ये और सेकंड समीकरण है ये। इनमें अपन हल करेंगे इन दोनों को और यहाँ से अपन x व y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन विलोपन विधि में अपने को यहाँ पे जैसे x और y है, इधर 2x 3y है, तो यहाँ पे x व y के इनमें से अपने को या तो x के गुणांक समान करने हैं या y के गुणांक अपने को यहाँ पे समान करने हैं। दोनों में से एक के गुणांक अपने को यहाँ को अपन समान करेंगे। जैसे x का गुणांक है 1, यहाँ पे x का गुणांक है 2, यहाँ पे y का गुणांक 1 और y का गुणांक है यहाँ पे 3। या तो y के गुणांक समान कर लो या फिर x के गुणांक समान कर लो। दोनों में से अपने को एक के गुणांक समान करने हैं, दोनों समान नहीं करने हैं। तो सिंपली अपन एक यहाँ पे जैसे x y प्लस का है और माइनस का 3y है, यहाँ असमान चिन्ह है y के, तो जिसके असमान चिन्ह हो उसके गुणांक समान करोगे तो आसानी रहेगी अपने को यहाँ पे। इसलिए अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, असमान चिन्ह होने के कारण अपन यहाँ पे y के गुणांक समान करेंगे। तो सिंपली इसे y का गुणांक है यहाँ पे 1 और यहाँ y का गुणांक है 3। तो अगर मैं 1 को 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 है और इधर भी 3 हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी अपने को जो समीकरण फर्स्ट है इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में अपने को 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि y के गुणांक क्या हो जाए, समान हो जाए। सिंपल। तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट समीकरण है x + y = 5, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये अपने समीकरण फर्स्ट, और 2x - 3y = 4, तो ये अपने हो जाएगी समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे अपने पास है जैसे y के गुणांक अपने को समान करने हैं, तो यहाँ पे ऊपर है y का गुणांक 1 और नीचे है 3। तो ऊपर वाली यानी फर्स्ट समीकरण को अपन 3 से गुणा कर लेंगे दोनों पक्षों में। तो सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, यहाँ लिख लो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 3 × x + y, LHS लिख लिया, बराबर 5 को भी 3 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में गुणा करना, ये ध्यान रखना बच्चों, एक साइड ही नहीं करना। जैसे x + y LHS है तो इधर 3 से गुणा कर लिया, और 5 RHS है तो RHS को भी अपने यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो 3x और y से गुणा होगा तो 3y हो जाएगा ये, और 5 को 3 से किया तो 15 हो गया। तो 3x + 3 को y से किया तो 3y बराबर 5 को 3 से किया तो 15। यहाँ पे y के गुणांक समान हो गए, यहाँ 3y तो वहाँ पे भी 3y, यानी समान अपन ने यहाँ पे गुणा कर लिए हैं, हो गए। इसलिए अपन इस समीकरण को नाम दे देंगे थर्ड। तो समीकरण थर्ड इसको नाम दे देना है। तो ऊपर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है, ये हो जाएगी अपने थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये माइनस का 3y है और ये प्लस का 3y, समान गुणांक हो गए। अब यहाँ पे असमान चिन्ह है बच्चों, ये ध्यान से देखो। तो अपन इनको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। असमान चिन्ह तो जोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना, जोड़ने से ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यदि यहाँ पे समान चिन्ह होते, जैसे माइनस के होते या प्लस के होते, तो अपने को इन दोनों को घटाना है, क्योंकि घटाएंगे तभी उनका मान 0 होगा। ये ध्यान रखना है बच्चों की समान चिन्ह है तो घटाना है और असमान चिन्ह है तो अपने को वहाँ पे जोड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो कि असमान चिन्ह इसलिए अपन यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे सिंपल कि समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर 2x - 3y बराबर यहाँ पे आ जाएगा है RHS, यानी 4 आ जाएगा।
फिर अपन ने सेकंड समीकरण लिख ली यहाँ पे ऐसे कैसे कंप्लीट। अब अपने को घटाना है समीकरण थर्ड, तो इसको नीचे लिखेंगे, जो इसको घटाना है उस जोड़ना है सॉरी उसको नीचे लिखेंगे। तो 3x + 3y बराबर 15, यह हो गया अपने समीकरण थर्ड। तो यहाँ पे x के नीचे x को लिखना है और y के नीचे y को और अचर पद के नीचे अचर पद लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ आ जाएगी बटा की लाइन। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जोड़ने पर जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना दोनों समीकरणों में, ये आपको ध्यान रखना है। बटा की लाइन ऐसे कैसे याद रखना बच्चों, यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपन घटाएंगे तो जिसको घटाते हैं उस समीकरण में अपन चिन्ह परिवर्तन करेंगे। जैसे यदि अगर प्लस का है तो प्लस का माइनस में करना है और माइनस का होगा तो प्लस में करना है। जैसे प्लस का माइनस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का तो ये माइनस में हो जाता। लेकिन यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं तो अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 2x और 3x हो जाएंगे अपने पास 5x, तो सिंपल लिखेंगे 5x माइनस का 3y और प्लस का 3y। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये असमान चिन्ह है इसलिए घटेंगे और स्वयं में से स्वयं को घटाते हैं तो 0 आता है, तो ये हो गया सिंपली 0। यहाँ लिखेंगे अपन 0 बराबर प्लस का 4 और प्लस का 15 है, तो प्लस का 4 प्लस प्लस के 15 और ये प्लस के 19, तो यहाँ लिखेंगे 19। अब 5x और 0 हो गया, 0 जोड़ा तो 5x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 19 ऐसे कैसे रहेगा, तो 5x बराबर 19। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, x का मान निकालना है तो अपन जो गुणा में है उसके से उसको बटा में भेजेंगे, तो ये अपॉन में आएगा। तो x बराबर 19/5, ये हो जाएगा अपने x का मान। सिंपल, x का मान निकाल लिया बच्चों अपन ने, इसी प्रकार अपन आगे y का मान निकाल लेंगे। तो पहले अपने को जो x का मान है, यहाँ पे अपने पास 3 समीकरण है, थर्ड टू फर्स्ट, यानी तीनों समीकरणों में से किसी में भी आप x का मान रखकर वहाँ से y का मान निकाल सकते हो। जैसे मैं रख रहा हूँ इस मान को समीकरण फर्स्ट में अपने पास यहाँ पे, तो जैसे अपने पास समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर 5, तो अपन क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 19/5 + y बराबर 5 और इसका पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर 5 - 19/5 आ जाएगा। सिंपल, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सिंपली x की जगह मैं रखूँगा 19/5, x हट जाएगा वहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे 19/5 ऑन में आ गया 5 और प्लस का y और बराबर 5 है, वैसे कैसे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्लस y बराबर 5। अब y का मान निकालना है तो इसलिए पक्षांतरण करना पड़ेगा, उधर जाके हो गया माइनस का 19/5, तो इधर रहेगा ओनली y बराबर 5 माइनस 19/5। अब अपने को 5 में से 19/5 घटाना है, सिंपल। तो यहाँ पे अपने को पता है कि 5 के बटा में कुछ नहीं तो 1, जिसके बटा में कुछ नहीं 1। अब ये हो गया 5/1 और ये है अपने पास यहाँ पे इधर 19/5, तो ये अपने हो गया भिन्नों का घटाव। अब आपको भिन्नों का घटाव करेंगे यहाँ पे, तो नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, सिंपल। 1 को 5 से गुणा करना है और 5 को सामने वाले के नीचे वाले से यानी 5 से गुणा करेंगे और 19 को फर्स्ट वाले के नीचे वाले से गुणा करेंगे। LHS से डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, भिन्नों का घटाव नहीं आता तो इस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आपको घटाव नहीं आता है। तो y बराबर अपन सिंपली डायरेक्ट करेंगे, LHS लेके नहीं, तो 1 को 5 से गुणा कर लो, सिंपल। 1 को 5 से गुणा करेंगे और 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो सामने वाले के नीचे वाले से गुणा करेंगे और 19 को फर्स्ट वाले के नीचे वाले से गुणा करेंगे, माइनस 19 × 1 हो जाएगा, सिंपल। तो y बराबर 5 को 5 से गुणा किया तो 25 माइनस 19 को अपन गुणा करेंगे यहाँ पे 1 से, तो 19 से कैसे आ जाएगा, बटा अपन में है अपने 1 × 5 तो 5 ही आएगा, सिंपल। तो अपन में अपन लिख लेना है, यहाँ पे बटा में लिख लेना है बच्चों, सिंपल 5। अब यहाँ पे 25 में से y बराबर हो जाएगा, 25 में से 19 गए तो 6, तो y बराबर अपन लिखेंगे 6, यानी 6 लिख लेना है। और
बटा में है अपने 5 तो अपॉन में 5 रहेगा। तो ये हो जाएगा अपने बच्चों y का मान। इस तरह से अपन y का मान भी निकाल लेंगे। x का मान अपने पास आ गया बच्चों यहाँ पे 19/5 और y का मान है 6/5। इस तरह से आप विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हो। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।